रामपुर गांव चारों तरफ से जंगलों और ऊंचे पेड़ों से घिरा हुआ था। गांव से थोड़ी दूर एक बहुत पुरानी हवेली खड़ी थी। हवेली की टूटी दीवारें, बंद खिड़कियां और अंधेरी गलियां देखकर ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। गांव में एक अजीब डर फैला हुआ था। सूरज ढलने के बाद कोई भी इंसान घर से बाहर नहीं निकलता था। गांव का पहला आदमी डरे हुए चेहरे के साथ, जल्दी घर चलो, अंधेरा होने वाला है। रात होते ही उस हवेली के आसपास जाना मौत को बुलाना है। तभी गांव का दूसरा आदमी कांपती आवाज में, कल रात मैंने फिर हवेली की तीसरी मंजिल पर एक सफेद कपड़े वाली औरत को देखा था। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। तभी बूढ़ी औरत डरते हुए, वो रागिनी की आत्मा है जो आज भी कमरे नंबर 376 में कैद है। तभी गांव का पहला आदमी, कहते हैं जो भी उस कमरे का दरवाजा खोलता है वो फिर कभी रामपुर वापस नहीं आता। हवेली की तरफ से जोरदार चीख सुनाई देती है। रहस्यमयी आवाज, बचाओ, मुझे बचाओ। सारे गांव वाले डरकर अपने घरों की तरफ भाग जाते हैं। अगली सुबह रामपुर गांव में दो दोस्त आते हैं। एक का नाम अनिल और दूसरे का नाम मोहन था। मोहन चारों तरफ देखते हुए, अनिल, ये कैसा गांव है? यहाँ तो लोग सुबह से ही डरे हुए दिखाई दे रहे हैं। अनिल हैरानी से, मैंने सुना है इस गांव की पुरानी हवेली में कोई बड़ा रहस्य छिपा है। फिर मोहन घबराते हुए, कहीं रहस्य जानने के चक्कर में कहीं हमारा नाम भी गांव की डरावनी कहानियों में ना जुड़ जाए। अनिल मुस्कुराते हुए, डर की वजह से सच कभी नहीं बदलता। हमें पता लगाना होगा कि आखिर हवेली में क्या है। तभी रेखा वहां आती है। रेखा चिंता भरी आवाज में, क्या तुम दोनों हवेली के बारे में बात कर रहे थे? अनिल बोला, हाँ, हम जानना चाहते हैं कि आखिर उस हवेली से पूरा रामपुर क्यों डरता है। रेखा गंभीर होकर, क्योंकि वहाँ सिर्फ डर नहीं है, वहाँ एक अधूरी आत्मा का दर्द छिपा है। फिर रेखा अनिल और मोहन को गांव के पुराने बरगद के पेड़ के पास ले जाती है। रेखा धीमी आवाज में, 50 साल पहले इस हवेली में रागिनी नाम की लड़की रहती थी। मोहन डरते हुए, क्या वही रागिनी जिसकी आत्मा आज भी हवेली में है? रेखा, हाँ, रागिनी बहुत अच्छी और मासूम लड़की थी, लेकिन एक रात हवेली में ऐसा हादसा हुआ जिसने उसकी जिंदगी खत्म कर दी। अनिल बोला, उस रात क्या हुआ था? उस रात के बाद रागिनी गायब हो गई और कुछ दिनों बाद कमरे नंबर 376 से उसकी चीखें सुनाई देने लगी। मोहन बोला, क्या उसकी आत्मा आज भी वहीं इंतजार कर रही है? हाँ, लेकिन किसका इंतजार कर रही है ये आज तक कोई नहीं जान पाया। शाम के समय अनिल, मोहन और रेखा गांव के बाहर बनी एक पुरानी कुटिया में पहुंचते हैं। वहां बाबा रामदेव ध्यान कर रहे होते हैं। अनिल सम्मान से, बाबा रामदेव, हमें रामपुर की हवेली के बारे में जानना है। बाबा रामदेव आंखें खोलते हुए, जिस हवेली का नाम तुमने लिया है वहां जाना आसान नहीं है। मोहन डरते हुए, बाबा जी, क्या सच में वहां चुड़ैल रहती है? हाँ, लेकिन वो आत्मा बिना वजह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। उसके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ था। बाबा जी, कमरे नंबर 376 का सच क्या है? बाबा रामदेव कुछ देर चुप हो जाते हैं। बाबा रामदेव, उस कमरे में रागिनी की आखिरी रात का रहस्य बंद है। अनिल बोला, हमें वो सच जानना होगा। बाबा रामदेव बोलते हैं, याद रखना, हवेली में डर से नहीं, हिम्मत और सच्चाई से जाना। रात हो चुकी थी। आसमान में काले बादल थे। तेज हवा चल रही थी। पेड़ों की शाखाएं डरावनी आवाज कर रही थीं। अनिल, मोहन और रेखा टॉर्च लेकर हवेली की तरफ बढ़ते हैं। मोहन कांपते हुए, अनिल, मेरा दिल कह रहा है कि हमें वापस चले जाना चाहिए। अनिल बोला, मोहन, अब हम यहाँ तक आ गए हैं, सच जाने बिना वापस नहीं जाएंगे। रेखा हवेली को देखते हुए, यही वो हवेली है जहाँ से हर रात किसी के रोने की आवाज आती है। तीनों हवेली के सामने पहुंचते हैं। अचानक हवेली का बड़ा दरवाजा अपने आप खुल जाता है। मोहन डर कर बोला, ये दरवाजा अपने आप कैसे खुल गया? या शायद हवेली खुद चाहती है कि हम अंदर आए।
तीनों धीरे धीरे हवेली के अंदर प्रवेश करते हैं। अनिल, मोहन और रेखा धीरे धीरे पुरानी हवेली के अंदर जाते हैं। चारों तरफ घना अंधेरा था। दीवारों पर पुराने चित्र लगे हुए थे। फर्श पर धूल जमी थी और जगह जगह मकड़ी के जाले थे। हवा के कारण पुराने दरवाजे अपने आप हिल रहे थे। मोहन डरते हुए बोला, अनिल, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं यहाँ क्यों आया। मेरा दिमाग कह रहा है भाग जाओ, और पैर कह रहे हैं यहीं खड़े रहो। अनिल धीरे से हंसते हुए। डर मत मोहन, हम सिर्फ सच जानने आए हैं। रेखा चारों तरफ देखते हुए। सावधान रहना, इस हवेली में हर चीज वैसी नहीं है जैसी दिखाई देती है। अचानक पीछे का दरवाजा जोर से बंद हो जाता है। मोहन चौंक कर। दरवाजा किसने बंद किया? तीनों पीछे मुड़कर देखते हैं, लेकिन वहां कोई नहीं होता। कोई तो है जो हमें देख रहा है। तीनों हवेली की पहली मंजिल पर आगे बढ़ते हैं। अचानक ऊपर से पायल की आवाज आने लगती है। सीढ़ियों के ऊपर एक सफेद परछाई दिखाई देती है। मोहन डरकर, वो कौन है? ये वही है, रागिनी। परछाई धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे आने लगती है। अनिल हिम्मत से बोला, कौन हो तुम? सामने आओ। अचानक हवा तेज हो जाती है और परछाई गायब हो जाती है। गायब कैसे हो गई? मैंने अपनी आंखों से देखा था। वो हमें चेतावनी दे रही थी। शायद वो नहीं चाहती कि हम कमरे नंबर 376 तक जाएं। अनिल एक पुराने कमरे का दरवाजा खोलता है। अंदर एक टूटी हुई अलमारी और पुराना सामान रखा था। अलमारी के अंदर एक पुरानी डायरी मिलती है। अनिल डायरी उठाते हुए, देखो, शायद इसमें हवेली का सच लिखा है। रेखा चिंता से बोली, ऐसे ध्यान से पढ़ना, हो सकता है इसमें रागिनी के बारे में कुछ हो। अनिल डायरी खोलता है। डायरी में लिखा होता है, अगर कोई ये डायरी पढ़ रहा है तो समझ लेना, कमरे नंबर 376 में जो कैद है वो सिर्फ आत्मा नहीं, एक अधूरी कहानी है। मोहन डरते हुए बोला, मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। हमें यहाँ से निकलना चाहिए। नहीं मोहन, अब हम इतना आगे आ चुके हैं। तीनों तीसरी मंजिल पर पहुंचते हैं। सामने एक लंबा अंधेरा गलियारा था। आखिर में एक पुराना दरवाजा दिखाई देता है। दरवाजे पर जंग लगा हुआ नंबर लिखा था। 376 दरवाजे के आसपास काले निशान थे। मोहन डरते हुए, यही है वो कमरा जिसके बारे में पूरा रामपुर डरता है। कहा जाता है कि इस दरवाजे के पीछे रागिनी की आखिरी रात का सच छिपा है। अनिल दरवाजे के पास जाते हुए, आज पता चलेगा कि इस कमरे में क्या है। जैसे ही अनिल दरवाजे को छूता है, पूरी हवेली हिलने लगती है। कमरे के अंदर से किसी लड़की के रोने की आवाज आती है। मुझे बचाओ, मुझे इस कैद से बाहर निकालो। ये इंसान की आवाज नहीं है। अनिल हिम्मत करके दरवाजा खोल देता है। चारों तरफ अंधेरा था। अचानक कमरे में रखी पुरानी मोमबत्तियां अपने आप जलने लगती हैं। कमरे के बीच में एक पुराना आईना रखा था। ये आईना यहाँ क्यों रखा है? अचानक आईने में तीनों की जगह एक सफेद कपड़े वाली लड़की दिखाई देती है। रेखा डरकर, ये रागिनी है। आईने के अंदर से आवाज आती है, 50 साल से मैं इस कमरे में कैद हूँ। तुम्हें किसने कैद किया? तुम्हारे साथ क्या हुआ था? अचानक आईने में रागिनी का चेहरा डरावना हो जाता है। जिसने मेरे साथ धोखा किया वो आज भी जिंदा है। अचानक कमरे का दरवाजा बंद हो जाता है। मोहन चिल्लाते हुए, हम फंस गए हैं। कमरे में चारों तरफ हंसी गूंजने लगती है। रागिनी बोली, अब तुम तीनों मेरी कहानी सुनोगे। कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। चारों तरफ अंधेरा था। हवा इतनी तेज चल रही थी कि कमरे में रखी पुरानी चीजें हिलने लगी थी। आईने में रागिनी की डरावनी परछाई दिखाई दे रही थी। मोहन डरे हुए स्वर में, अनिल, मैंने कहा था ना, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अब हम इस कमरे से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। डर मत मोहन, हर रहस्य के पीछे कोई ना कोई सच छिपा होता है। हमें रागिनी की कहानी जाननी होगी। रेखा आईने को देखते हुए, रागिनी, अगर तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है तो हमें सच बताओ। अचानक कमरे में ठंडी हवा चलती है। आईने में रागिनी का चेहरा साफ दिखाई देने लगता है। रागिनी की आत्मा दर्द भरी आवाज में, 50 साल पहले इसी कमरे में मेरी जिंदगी खत्म कर दी गई थी।
कमरे की दीवारों पर पुराने दृश्य दिखाई देने लगते हैं, जैसे अतीत सामने आ गया हो। एक खूबसूरत हवेली दिखाई देती है। उसमें रागिनी अपने परिवार के साथ रहती थी। रागिनी की आत्मा। मैं इस हवेली की बेटी थी। मेरे पिता इस गांव के सबसे बड़े जमींदार थे। फिर तुम्हारे साथ क्या हुआ? मेरे पिता के एक करीबी आदमी ने लालच में आकर हवेली और जमीन हड़पने की साजिश बना। उसने मेरे परिवार को धोखा दिया और मुझे इस कमरे में बंद कर दिया। तो तुम्हारी आत्मा बदला लेने के लिए यहाँ रुकी हुई है। मैं बदला नहीं चाहती, मैं सिर्फ अपना सच दुनिया के सामने लाना चाहती हूँ। अचानक कमरे की एक पुरानी अलमारी अपने आप खुल जाती है। अंदर कुछ पुराने कागज और एक चाबी रखी होती है। अनिल कागज उठाते हुए, ये क्या है? वह कागज पढ़ता है। अनिल, ये हवेली की जमीन के कागज है, लेकिन इसमें किसी धोखे की बात लिखी है। किसका नाम लिखा है? अनिल कागज को ध्यान से देखता है। इसमें लिखा है, हवेली के मालिक के नौकर वीरेंद्र ने पूरी साजिश की थी। लेकिन वीरेंद्र तो 50 साल पहले मर चुका होगा। अचानक कमरे में जोरदार हंसी गूंजती है। क्या सच में वो मर चुका है? तीनों डरकर एक दूसरे को देखते हैं।